तो अब सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस बता दूं, क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको समझने के लिए एक बार ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस रिकॉल करना जरूरी है। ठीक है, याद रखिएगा इस टॉपिक में हम ये मानकर चल रहे हैं कि सबसे ऊपर पैरेंथेसिस है, देन डॉलर है। अब डॉलर आपने किसी भी लैंग्वेज में नहीं देखा होगा, राइट? है ना, ये तो किसी लैंग्वेज में होता ही नहीं। डेटा स्ट्रक्चर में आपको डे वन से बताता आ रहा हूं, लैंग्वेज डिपेंडेंट है कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। तो डेटा स्ट्रक्चर ये मानकर चलता है कि ये पावर का ऑपरेटर है। डीएस ये मानती है ये पावर है ना। भले ही हमारे पास सी में पावर नहीं है, हम देखेंगे फिर हम इसको हैंडल कैसे करेंगे अगर ये ऑपरेटर एक्सप्रेशन में आ गया तो, बट हम ये मान रहे हैं फिलहाल ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर डॉलर से नीचे हैं अपॉन, इनटू और मॉड, और उनसे नीचे हैं प्लस और माइनस। ठीक है, तो आपको आई होप सी के बेसिक्स याद होंगे। अपॉन इनटू मॉड आपस में बराबर प्रेसिडेंस पे हैं, राइट। तो अगर इनमें से कोई पहले आया तो कौन पहले सॉल्व होगा? अगर इनमें से कोई आया तो पहले कौन सॉल्व होगा? अपॉन के इनटू के मॉड, क्या पढ़ा है? वेरी गुड, इनमें से वो पहले सॉल्व होगा जो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में पहले आ रहा है, और यहां लग जाती है एसोसिएटिविटी। करेक्ट, वही कहानी प्लस माइनस की है, बिल्कुल। तो अब मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूं मैनुअली कैसे आप कन्वर्ट करेंगे एक इनफिक्स को पोस्टफिक्स में। कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ठीक है, सीखिए। तो इमेजिन करिए आपके पास a प्लस बी इंटू सी, ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है और आपको इसका पोस्टफिक्स वर्जन बनाना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप जितने भी ऑपरेंड्स हैं उन्हें सर्कल आउट कर लीजिए। तो अगर आप समझ रहे हो तो मेरे पास ए बी सी तीन ऑपरेंड्स हैं, यस और नो हैं। अब आप चेक करिए आपके पास जो दो ऑपरेटर है प्लस और इनटू, उसमें हाई प्रेसिडेंस किसकी है? प्लस की है कि इनटू की है? इनटू की है। तो पहले इतने पार्ट को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करिए, इतने हिस्से को। तो जब ये कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा ए प्लस बी सी इंटू, बन जाएगा, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं अब कितने ऑपरेंड हैं, तो याद रखिएगा जो सॉल्व होता जा रहा है वो ऑपरेंड की तरह ट्रीट होगा। तो अब बी सी इंटू अपने आप में एक ऑपरेंड है, ए अपने आप में दूसरा ऑपरेंड है। अगर आप इसको पोस्टफिक्स बनाएं तो एक्सप्रेशन बन जाएगी ए बी सी इंटू प्लस। दिस इज द आंसर। बताइए समझ आया? ऐसे ही अगर आपको कन्वर्ट करने को कहा जाए इनफिक्स टू प्रीफिक्स, तो आपका जो तरीका होगा वो होगा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी। अप्रोच सेम है, सर्कल आउट कर लीजिए ऑपरेंड्स को। सबसे पहले इनटू सॉल्व होगा लेकिन इस बार प्रीफिक्स करना है, तो ये बन जाएगा ए प्लस इंटू बी सी, क्योंकि प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले पुल करा जाता है। अब इंटू बी सी एक ऑपरेंड, ए दूसरा ऑपरेंड, अल्टीमेट आंसर प्लस ए इंटू बी सी। ये आ गया ए प्लस बी इंटू सी का प्रीफिक्स फॉर्म। ठीक है, तो अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं एक्सप्रेशंस की, उसके बाद प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? चलो, तो अब आपको एक्सप्रेशन दे रहा हूं, सॉल्व करके इसका इनफिक्स टू प्रीफिक्स करना है आपको। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, सॉरी, पहले पोस्टफिक्स लेते हैं। ठीक, एक्सप्रेशन आपके लिए है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी डॉलर डी माइनस ई अपॉन एफ इंटू जी। बनाइए, इस इनफिक्स का पोस्टफिक्स कन्वर्जन कीजिए और फाइनल आंसर दीजिए।
वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए अब मैं कर रहा हूं, आप लोग करिए मैच। सर्कल आउट अगर करा जाए, ए बी सी डी ई एफ जी, बताइए हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी? ऑब्वियस सी बात है डॉलर की। तो सबसे पहले सी डॉलर डी सॉल्व होगा, तो ये बनेगा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय, ये जो आप देख रहे हैं सी डॉलर डी, ये बन जाएगा सी डी डॉलर माइनस ई अपॉन एफ इंटू जी। अब गौर करिएगा, एक ऑपरेंड ए, एक ऑपरेंड बी, सी डी डॉलर अपने आप में एक ऑपरेंड, ई एफ और जी बाकी के ऑपरेंड्स। ठीक है, अब कौन पहले सॉल्व होगा? अब हमारे पास है प्लस इंटू माइनस अपॉन इंटू, ऑब्वियस सी बात है इंटू इंटू भी दो हैं, तो लेफ्ट टू राइट में ये इंटू पहले आ रहा है तो ये पहले सॉल्व होगा। तो अब एक्सप्रेशन बन जाएगी ए प्लस बी सी डी डॉलर इंटू माइनस ई अपॉन एफ इंटू जी। ए एक ऑपरेंड हो गया, बी सी डी डॉलर इंटू ये अपने आप में दूसरा ऑपरेंड, ई एफ जी बाकी के ऑपरेंड। अब अगला नंबर लगेगा अपॉन का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में अब अपॉन पहले आ रहा है। एक्सप्रेशन हो जाएगी ए प्लस बी सी डी डॉलर इंटू माइनस ई अपॉन एफ बन जाएगा ई एफ अपॉन इंटू जी। तो ए एक ऑपरेंड, बी सी डी डॉलर इंटू दूसरा, ई एफ अपॉन तीसरा, जी चौथा। अब पहले सॉल्व होगा लास्ट वाला इंटू, उसकी प्रायोरिटी प्लस और माइनस से ज्यादा मानी जाएगी। तो ये हो गया ए बी सी डी डॉलर इंटू माइनस, ये हो जाएगा ई एफ अपॉन जी इंटू, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। अब प्लस और माइनस में पहले कौन? ऑब्वियस सी बात है प्लस, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में प्लस पहले आ रहा है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन आपकी हो जाएगी ए बी सी डी डॉलर इंटू प्लस, फिर माइनस, ठीक है ये वाला पार्ट सॉल्व करा है मैंने पहले, ई एफ अपॉन जी इंटू, ई एफ अपॉन जी इंटू। अब एक ऑपरेंड ये है, एक ऑपरेंड ये पूरा है, तो फाइनल आंसर आएगा ए बी सी डी डॉलर इंटू प्लस माइनस ई एफ अपॉन, सॉरी ये माइनस गलत हो गया, ये लास्ट में जाएगा, इंटू प्लस ई एफ अपॉन जी इंटू और माइनस। यही आ रहा है, जवाब दें। ये आपकी एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स फॉर्म। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो बताइए, कोई क्वेश्चन तो बताएं। क्लियर है? राइट, अब इसी का प्रीफिक्स बना दीजिए जरा, इसी का प्रीफिक्स बना दीजिए।
बन पा रहा है? आर यू एबल टू सॉल्व इट? वेरी गुड, चलिए करते हैं अब एनालाइज। ए प्लस बी इंटू सी डॉलर डी माइनस सी अपॉन एफ इंटू जी। मैं कर रहा हूं, आप करिए मैच। नाउ वी आर अप्लाइंग इनफिक्स टू प्रीफिक्स। ए प्लस बी इंटू सी डॉलर डी माइनस ई डॉलर डी माइनस ई अपॉन एफ इंटू जी अपॉन एफ इंटू जी। ठीक है, एज यूजुअल पहला स्टेप सेम, सर्कल आउट दी ऑपरेंड्स। ठीक है, यहां भी सबसे पहले डॉलर सॉल्व होगा, बट क्योंकि प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू डॉलर सी डी माइनस ई अपॉन एफ इंटू जी। तो ए एक ऑपरेंड हो गया, बी दूसरा ऑपरेंड हो गया, डॉलर सी डी तीसरा ऑपरेंड हो गया, ई एफ जी बाकी हो गए। ठीक, अब सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? एज यूजुअल पहला वाला इंटू सॉल्व होगा, तो ये हो गया ए प्लस इंटू बी डॉलर सी डी राइट माइनस ई अपॉन एफ इंटू जी। ए एक ऑपरेंड, ये दूसरा ऑपरेंड, ई एफ जी बाकी के ऑपरेंड्स। सॉल्व अब अगली बार अपॉन होगा, तो गया ए प्लस इंटू बी डॉलर सी डी माइनस अपॉन ई एफ इंटू जी। ए एक ऑपरेंड है, इंटू बी डॉलर सी डी दूसरा है, अपॉन ई एफ और इंटू जी बाकी है। अब कौन सॉल्व होगा? जल्दी जल्दी बताते चलिए। लास्ट वाला मल्टीप्लाई, तो एक्सप्रेशन हो जाएगी ए प्लस इंटू बी डॉलर सी डी माइनस इंटू अपॉन ई एफ जी। दिस इज वन ऑपरेंड, सेकेंड ऑपरेंड, थर्ड ऑपरेंड। अब पहले सॉल्व होगा प्लस, तो ये हो गया प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी डॉलर सी डी माइनस इंटू अपॉन ई एफ जी इंटू अपॉन ई एफ जी। ये पूरा एक ऑपरेंड, ये सेकेंड ऑपरेंड। फाइनल आंसर आएगा माइनस प्लस ए इंटू बी डॉलर सी डी इंटू अपॉन ई एफ जी। दिस इज द रिजल्ट। आपका भी यही आ रहा है? जल्दी जल्दी बताएं। मैनुअल प्रोसेस समझ आया? आ जाए आप प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, अब आते हैं कोडिंग पे। कोडिंग में अब हमें इस टॉपिक में बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने, तो जो सबसे पहला प्रोग्राम इस टॉपिक में हम लोग बनाएंगे वो कन्वर्जन का नहीं, इवैल्यूएशन का बनाएंगे पहले। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हम किस कोड की बात कर रहे हैं। हम जो कोड डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि यूजर हमें इनपुट में पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन देगा, हम एज अ प्रोग्रामर अपना कोड ऐसा लिखें कि हम उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके उसका स्क्रीन पे आंसर प्रिंट करेंगे। फिर सुनिए, जो पहली छोटी एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, उसके बाद इस बड़ी एप्लीकेशन पे आएंगे जो कन्वर्ट करेगा इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में। पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूजर हमें इनपुट में पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन देगा
और हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू उसे इवैल्यूएट करके उसका आंसर प्रिंट करना है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे रहा हूं इनफिक्स फॉर्म में। आप जरा मुझे उसका आंसर भी बताइए और मुझे उसका पोस्टफिक्स फॉर्म भी बताइए। इमेजिन करिए एक्सप्रेशन है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 -1 + 8। ये एक्सप्रेशन है। इसका जरा आंसर बताइए मैथमेटिकली क्या होगा। ठीक है, इसका मैथमेटिकल आंसर होगा 11। अब आप इसका पोस्टफिक्स फॉर्म बताइए क्या बन रहा है। इसका पोस्टफिक्स फॉर्म बताइए क्या बन रहा है। पोस्टफिक्स बनाइए। गलत हो गया शालू, गलत हो गया। ये नहीं है इसका पोस्टफिक्स फॉर्म। सॉरी सॉरी, सही है। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही, ठीक। सबसे पहले इंटू सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 2 6 इंटू 3/1 - 8+। बिल्कुल सही, राइट। आप ध्यान से सुनिए। अब चैलेंज ये है कि यूजर आपको इनपुट में ये एक्सप्रेशन देगा जो इसका पोस्टफिक्स फॉर्म है, विच इज 2 6 इंटू 3/1 - 8+। ये यूजर ने आपको इनपुट दिया है, ठीक है। और आपको अब सी लैंग्वेज में एक कोड ऐसा लिखना है जो इसे सॉल्व करे और आंसर क्या लेकर आए। जल्दी बताइए, आंसर आना चाहिए 11। तो 2-3 बातें सबसे पहले मैं आपके दिमाग में डाल दूं। सबसे पहली चीज ये बताइए, आप इसे रिसीव कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम में, रखेंगे कहां इस इनपुट को। वेरी गुड, आप इसे रखेंगे एक कैरेक्टर के एरे में, याद रखिएगा। दैट मीन्स इन सब के इंडेक्सेस बनेंगे ना, और लास्ट में नल कैरेक्टर आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये कैरेक्टर एरे में जा रहे हैं तो इन सब की आस्कीज जा रही हैं, याद रखिएगा, है ना। कोड लिखते वक्त ये सारी बातें मैटर करेंगी, ठीक है। तीसरी बात जो हम मानकर चल रहे हैं, क्योंकि हम कैरेक्टर एरे ले रहे हैं तो कोई भी ऑपरेंड डबल डिजिट का नहीं होगा, समझ रहे हैं। कोई भी ऑपरेंड डबल डिजिट का नहीं लेंगे, हम सिंगल डिजिट ऑपरेंड लेकर चलेंगे, ठीक है। डबल डिजिट इसके बाद देखेंगे कैसे हैंडल होता है, अभी हम सिंगल डिजिट ऑपरेंड पे हैंडल करेंगे कोड, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं ऑपरेंड सिंगल डिजिट के होंगे, एक्सप्रेशन वैलिड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगी, और हमें इसका आंसर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। एजम्पशन समझ में आ गया आपको, ठीक। आप ध्यान से सुनिए एल्गोरिदम क्या है। मैं आपको एल्गोरिदम पहले वर्बली समझाऊंगा, फिर आपको उसको मैन्युअली ट्रेस देकर दिखाऊंगा, फिर लिखेंगे अपन सूडो कोड और फिर बनाएंगे इसका प्रोग्राम। तो 4 तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको वर्बली सुना रहा हूं इसको कैसे हैंडल करना है। तो अगर आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है तो डेटा स्ट्रक्चर का कहना है आप एक स्टैक लीजिए, शुरुआत एक स्टैक के साथ करिए। जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसमें से एक एक एलिमेंट निकालिए, चेक करिए क्या ये एलिमेंट ऑपरेटर है या ये एलिमेंट ऑपरेंड है। अगर ये एलिमेंट एक ऑपरेंड है तो उसे स्टैक में पुश कर दीजिए। अगर ये एलिमेंट ऑपरेटर है, स्टैक से टॉप 2 एलिमेंट्स निकालिए, इस ऑपरेटर को उस पर अप्लाई कीजिए और जो रिजल्ट आ रहा है वो वापस स्टैक में पुश कर दीजिए। ऐसा करते चलिए, जब अल्टीमेटली एक्सप्रेशन आपकी खत्म हो जाएगी, यानी नल कैरेक्टर पे जब आप पहुंचेंगे
तब आप देखेंगे स्टैक में सिर्फ एक नंबर पड़ा होगा और वो नंबर आपकी एक्सप्रेशन का आंसर होगा। आई रिपीट, पूरा प्रोसेस दोबारा सुनिए। एल्गोरिथम कहती है आप एक स्टैक लीजिए और अपनी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करना स्टार्ट करिए। एक एक एलिमेंट निकालिए, चेक करते हुए चलिए क्या ये एलिमेंट ऑपरेटर है या ये एलिमेंट ऑपरेंड है। अगर ये एलिमेंट ऑपरेंड है तो उसे स्टैक के अंदर पुश कर दीजिए। अगर ये एलिमेंट ऑपरेटर है तो स्टैक से टॉप 2 एलिमेंट्स बाहर निकालिए, ऑपरेटर को उन पे अप्लाई कीजिए और आने वाले रिजल्ट को दोबारा पुश कर दीजिए। ये सिलसिला चलाते चलिए तब तक जब तक एक्सप्रेशन खत्म ना हो जाए। जब एक्सप्रेशन खत्म होगी तो आपके स्टैक ने बस एक नंबर रखा होगा और वो आपकी एक्सप्रेशन का आंसर होगा। अभी आपको तब तक समझ नहीं आएगा प्रोसेस जब तक हम इसको अप्लाई ना कर लें। तो स्टार्ट करें अप्लाई करना। चलिए अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आता है 2। आप बताइए 2 ऑपरेटर है कि 2 ऑपरेंड है? ऑपरेंड है। एल्गोरिथम क्या कहती है? ऑपरेंड के साथ क्या करना है? पुश करना है। तो ऑपरेंड चला जाएगा स्टैक में, राइट? ये हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ, स्टेप ए। स्टेप बी, अगला आ रहा है 6। ऑपरेटर है कि ऑपरेंड है? ऑपरेंड है, तो 2 के ऊपर पुश हो जाएगा 6। तीसरा आ रहा है स्टार। ऑपरेटर है कि ऑपरेंड है? ऑपरेंड है, ऑपरेटर है, सॉरी, क्योंकि स्टार ऑपरेटर है। एल्गोरिथम के अनुसार टॉप 2 एलिमेंट्स बाहर आएंगे, तो 6 और 2 बाहर आएंगे, राइट। इनके ऊपर स्टार लगेगा, कितना बनेगा रिजल्ट? 12। जब 6 और 2 बाहर आ जाएंगे तो स्टैक खाली हो जाएगा ना, राइट। तो रिजल्ट कितना आएगा 6 इंटू 2 का? 12। तो स्टैक में अब एक एलिमेंट है 12। नेक्स्ट एलिमेंट पे आइए 3। ऑपरेंड है कि ऑपरेटर है? ऑपरेंड है, पुश कर दीजिए। तो स्टैक में 12 था, 12 के ऊपर 3 आ गया। ई, अगला एलिमेंट आया अपॉन। ऑपरेटर है कि ऑपरेंड है? अपॉन, वेरी गुड, ऑपरेटर है। एल्गोरिथम क्या कहती है? टॉप 2 एलिमेंट्स बाहर निकालिए। अब यहां भी गौर करिए, बाहर निकालने में भी ट्विस्ट है, ठीक है? क्या ट्विस्ट है, गौर करिए। जो 3 है वो सेकंड ऑपरेंड है, जो 12 है वो फर्स्ट ऑपरेंड है। मानते हैं? क्योंकि स्टैक लीफो पे बेस्ड है, है ना? तो इसे हम 12/3 मानकर सॉल्व करेंगे, 3/12 नहीं, क्योंकि 3 सेकंड ऑपरेंड है, 12 फर्स्ट ऑपरेंड है। जो स्टैक में पहले जाता है वो पहला ऑपरेंड होता है, जो बाद में जाता है वो दूसरा ऑपरेंड होता है, ठीक है? तो इसको 3/12 मत मान लीजिएगा। तो ये 3/12 की जगह 12/3 बना, रिजल्ट 4 बनकर पुश हो गया। इतना आया समझ? हाँ ना बोलते चले, आ रहा है? वेरी गुड। फिर आइए एफ। अब इसके बाद बताइए अगला एलिमेंट कौन आया? स्टैक में 4 पड़ा है, अगला एलिमेंट बताइए। 1 आया। 1 ऑपरेटर है कि ऑपरेंड है? ऑपरेंड है, पुश कर दीजिए। जी, फिर माइनस आया, माइनस ऑपरेटर है? यस। तो पॉप करिए 1 और 4 को। पॉप करने के बाद 4 - 1 एक्सप्रेशन बनेगी, क्योंकि मैंने कहा नीचे वाला ऑपरेंड फर्स्ट ऑपरेंड है, ऊपर वाला ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड है। 4 - 1 कितना होता है? 3 को कर दीजिए पुश। देन आइए नेक्स्ट 8 ऑपरेटर है, ऑपरेंड है? ऑपरेंड है, तो स्टैक में 3 है, उसके ऊपर 8 चला जाएगा। देन आएगा प्लस। ऑपरेटर है कि ऑपरेंड है? ऑपरेटर है। बाहर निकालिए 8 और 3 को, प्लस को इन पे अप्लाई कीजिए, 11 को कर दीजिए पुश। जे, आप मानते हैं एक्सप्रेशन खत्म? नल कैरेक्टर आ गया कैरेक्टर एरे में, एक्सप्रेशन खत्म, एल्गोरिथम रुक जाएगी। स्टैक में क्या पड़ा है? 11 ही आंसर है। दिस इज द एल्गोरिथम। कोई डाउट ना हो तो मैं सूडो कोड लिखूं? अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं सूडो कोड लिखूं, समझ आया? ठीक है, 2-3 एजम्पशंस लेकर हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, कोई भी ऑपरेंड डबल डिजिट का नहीं होगा।
तो ऐसा मत सोचिएगा सर ये 26 भी तो हो सकता था, नहीं होगा। ये 2 और 6 अलग अलग माने जाएंगे, क्योंकि कैरेक्टर एरे में 1 बाइट से ज्यादा डेटा नहीं रख सकते आप एक सेल में। क्लियर? ठीक है, अभी हम इसको सिंपल रख रहे हैं इसलिए ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, फिर अपन इसको दूर करेंगे आगे चलकर। दूसरा, हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक्सप्रेशन वैलिड है। ये भी डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर अगर 2 के बाद इनटू आ गया होता तो पोस्टफिक्स में, अगर 2 के बाद इनटू आ गया होता पोस्टफिक्स में तो एक्सप्रेशन गलत है। आ रही है बात समझ? ये पोस्टफिक्स सही हो ही नहीं सकती अगर 2 के बाद इनटू आ रहा है तो हम मानकर चल रहे हैं कि यूजर हमें एक वैलिड पोस्टफिक्स दे रहा है। 2 लेक्चर रुक जाइए, फिर हम इस एजम्पशन को भी खत्म कर देंगे और हम ये मानेंगे कि यूजर की एक्सप्रेशन पहले हम चेक करेंगे, अगर वो गलत हुई तो इवैल्यूएशन होगा ही नहीं। बिल्कुल सारे लॉजिक खुद लिखने होंगे सुमित, यहां पर सारे लॉजिक खुद लिखने होंगे। ऑपरेटर ऑपरेंड पहचानने का लॉजिक खुद होगा, स्टैक से 2 एलिमेंट बाहर निकालकर उन पे ऑपरेटर अप्लाई करने का लॉजिक खुद लिखेंगे। आ रहा है समझ सुमित? लैंग्वेज कुछ नहीं करेगी यहां पर।